हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का एक टॉपिक दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल लेवल। तो जब हम लोग स्कूल लेवल की बात करते हैं, अगर हमें कॉमर्स पढ़ाई जाती है तो क्या उसके एम है, मतलब उसको पढ़ाने के पीछे एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, एम्स थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव जो आप जल्दी अचीव कर लो। वैसे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है इन दोनों के बीच में एंड बहुत रिलेटेड है, कई बार बच्चे सेम समझते हैं बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। Teaching commerce at the school level aims to provide student with a foundational understanding of various aspects related to business, finance and economics। यानी कि अगर आप कॉमर्स पढ़ाते हो स्कूल लेवल पर तो उससे क्या होता है ना, हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बेसिक मतलब फाउंडेशनल, फाउंडेशन मतलब कोई भी चीज पढ़ने से पहले एक बेस बनना। तो हम कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों को क्या करते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं। The objective of teaching commerce at this level are multifaceted and they encompass both academic knowledge and practical life skills। कॉमर्स को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बच्चा पेपर में अच्छा कर लेगा, नहीं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सपोज आपने अगर कभी कॉमर्स पढ़ी, आपको पता होगा कि कितनी सारी चीज़ों की आपको नॉलेज हो गई होगी। सेम गोज विद साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स या सोशल स्टडीज या कोई लैंग्वेज। आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड लाइफ स्किल्स, उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखते हो। तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, टैक्स। तो ये बच्चों को समहाउ बेसिक नॉलेज उनकी होती है एंड फंडामेंटल नॉलेज उनकी बिल्डअप होती है। नाउ here are the aims and objective of teaching commerce at the school level। सबसे पहले एम्स की अगर मैं बात करूं कि क्यों हम पढ़ा रहे हैं, उसका एम क्या है पढ़ाने के पीछे, बच्चों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करना। एक प्राइमरी एम जो होता है कॉमर्स पढ़ाने का, कि बच्चों के अंदर मतलब बच्चे सक्षम हो जाएं, किसके लिए, उनके अंदर जो बेसिक पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी रिलेटेड एक लिटरेसी उनके अंदर आ जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा अगले दिन इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ जाए, उसको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि बजटिंग क्या होता है, सेव करना क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पर्सनल फाइनेंसेस को भी वो मैनेज कर सके। इनफैक्ट आपको पता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक ऐसा स्किल है जो छोटे लेवल से, मतलब छोटी क्लासेस से बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, हम बड़े हो जाते हैं, हमें बड़े होके पता चलता है कि अरे सेविंग करनी है, और सेविंग मतलब हमें कहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। बट एक्चुअली दीज आर द स्किल्स जो बहुत छोटी एज से हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके बाद है फॉस्टरिंग बिजनेस अवेयरनेस। Commerce education aims to introduce students to the world of business, including different type of business, their operation and the role of entrepreneurship in the economy। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करके निकलेगा तो वो ही एंटरप्रेन्योर बन जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस लीड कर रहे हैं या ऐसे बिजनेस के अंदर मेन रोल पार्ट कर रहे हैं, मतलब प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्स एजुकेशन से उनको एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि बिजनेस क्या होता है, किस तरह से लोग बिजनेस करते हैं, कैसे ऑपरेशन काम करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, मतलब अगर हम कोई अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होना। आपको पता होगा कि कुछ लोगों को इतनी अच्छी एक्सपर्टीज होती है कि वो पहले से जानते हैं कि अब क्या होगा, कब रिसेशन आएगा, क्या होने वाला है, रिसेशन के बाद क्या देखा जाएगा, कौन सा जॉब सेक्टर बूम करेगा। सो कॉमर्स एजुकेशन से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड सप्लाई डिमांड चेन के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आजकल मार्केट कैसा चल रहा है, आजकल क्या डिमांड है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमिक डिसीजन पे फर्क पड़ेगा। ये सब चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कहाँ पे देखते हैं। अगर हम इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। So sorry for that. Then comes cultivating critical thinking. The curriculum in commerce encourage critical thinking and problem solving skills। जो हमारे करिकुलम होता है ना, जो कॉमर्स के अंदर होता है, मतलब जो पढ़ाया जाता है कॉमर्स में, तो उसका भी अपने आप में करिकुलम बना होता है। इट्स अ पाथ विच यू हैव टू फॉलो, अगर सिंपल लेमैन वर्ड्स में बोलूँ
इससे बच्चों के अंदर ना ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो। स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, दे आर ऑफन रिक्वायर्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड सिनेरियोज। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा देखो क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है, कई बार कोई केस स्टडी कराते हैं, कोई बिजनेस फेल हो गया, इनफैक्ट MBA की क्लासेस भी जो होती है उस पर दे टीच यू सो मैनी केस स्टडीज की, ये बिजनेस क्यों फेल हुआ, वो बिजनेस क्यों अच्छा गया। सो दे आर ऑफन रिक्वायर्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड सिनेरियोज, डिसीजन ले सके ये ध्यान दिया जाता है, एंड अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर चॉइस, जो भी वो चाहते हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो समझना चाहते हैं, वो कोई डिसीजन लेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, बच्चे वो भी एसेस कर पाए, समझ पाए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आते हैं प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन। Many students who study commerce at the school level aspire to pursue higher education in related field like accounting, finance, economics, business administration. तो कई सारे ऐसे बच्चे जो कि कॉमर्स पढ़ते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाके वो इससे रिलेटेड फील्ड्स जो होती है, अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसमें जाके अपना करियर डेवलप करते हैं। ठीक है, वो दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द हायर एजुकेशन। एंड एक प्राइमरी एम जो है कि उनको इसी एरिया में, इन सब एरियाज में हम लोग एडवांस स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब हम उनको तैयार करें कि इस एरिया में अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, वो सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। करियर रेडीनेस। कॉमर्स एजुकेशन ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर एंट्री लेवल पोजिशन इन बिजनेस रिलेटेड करियर्स। कॉमर्स एजुकेशन से क्या होता है ना, हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं क्या, वो स्किल्स देते हैं, वो नॉलेज देते हैं जो ज़रूरी है एंट्री लेवल पोजीशन में। मतलब जब बच्चा बिजनेस रिलेटेड करियर बनाने जा रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करने जा रहा है, तो इस एजुकेशन से बच्चे को स्किल्स और नॉलेज आएगी जो फाइनली उसको कई सारी चीज़ें सीखने में मदद करेगी। एंड साथ के साथ एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। बच्चे 11th 12th में, आई एम नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड बट आई कैन टेल यू, जो कॉमर्स में जो बच्चे सीखते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक स्टार्टिंग पे, एक साइंस के बच्चे को शायद एसेट्स लायबिलिटी नहीं पता होगा, लेकिन एक कॉमर्स के बच्चे को पता होता है, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज हो जाती है। ठीक है, हम ये चीज़ें बहुत बाद में जाके प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, वो बच्चा रेडी हो रहा है अपने करियर के लिए, वो ऐसी चीज़ें सीख रहा है बेसिक लेवल पर जो आगे जाके उसको मदद करेगी। ठीक है, ये हुआ करियर रेडीनेस। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ये तो देखो एक ब्रॉड टर्म्स गोल हो गए कि फाइनेंशियल लिटरेसी चाहते हैं, बिजनेस अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि कॉमर्स पढ़ा के मैं क्या अचीव करूंगी बच्चों को, इस अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सिस्टम। Students should be able to understand various economic systems such as capitalism, socialism, mixed economies and their impact on society and businesses. स्टूडेंट्स ना रेडी होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो समझ पाते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्ड, ये सब चीज़ें, कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है, क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, किससे फ़ायदा होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें बच्चों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बच्चों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। फिर आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। बच्चों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करना, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। ठीक है, अपने पर्सनल फाइनेंस, ये नहीं कि हम तो कमाई नहीं रहे, हम क्या करेंगे, अरे इवन इफ यू विल स्टार्ट अर्निंग आफ्टर 1 or 2 years, यू शुड नो हाउ टू मैनेज द एक्सपेंसेस। ये नहीं होता कि कमाया और खर्च कर दिया, वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ, है ना। तो स्टूडेंट्स को हम लोग पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करना सिखाते हैं, बजटिंग सिखाते हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस कि कैसे सेविंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इस सब के बारे में बताते हैं। बिजनेस फंडामेंटल्स। स्टूडेंट शुड गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको होती है, दे गेन एंड नो अ बेसिक अबाउट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, कि कैसे कॉन्सेप्ट्स वर्क कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल किस तरह से बिजनेस रन करता है, मार्केटिंग कैसे होती है, मैनेज कैसे किया जाता है, बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस में क्या होता है। ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको कैसे होंगी, जब कॉमर्स पढ़ेंगे तभी होगी, साइंस में तो नहीं सिखाएंगे फॉर श्योर, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेशन, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ
एक ऑब्जेक्टिव जो कॉमर्स एजुकेशन का है कि बच्चों के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने बताया था ना, बैलेंस शीट होती है, आई एम सो सॉरी, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के, दे मस्ट बी लाफिंग राइट नाउ। सो जो बैलेंस शीट होती है वो उनको सिखाई जाती है। चार्ट शीट इज रिलेटेड टू द क्राइम एंड पुलिस एंड एवरीथिंग। बैलेंस शीट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखो बहुत डेप्थ में नहीं पता, मुझे भी सुपरफिशियली कई चीज़ें पता है। वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं किसके अंदर, अगर हम बात करें कॉमर्स एजुकेशन के अंदर, ठीक है। एंड इससे ऑब्वियसली वो कई सारे फाइनेंशियल चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, students should be able to grasp key economic concepts such as supply and demand, inflation, unemployment and economic indicator. अगर एक कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसे लोगों को आप देखते हो टीवी पे, तो दे आर वेरी वेल अवेयर कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने साल बाद रिसेशन आएगा, रिसेशन कब तक रहेगा, रिसेशन के बाद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स दे शुड बी एबल टू ग्रास्प, उनको आना चाहिए कि की इकोनॉमिक कंसेप्ट जैसे कि सप्लाई और डिमांड, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सेक्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स, कॉमर्स एजुकेशन एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स एनालिटिकल स्किल्स। कॉमर्स एजुकेशन से बच्चों के अंदर उनके एनालिटिकल स्किल्स, चीज़ों को एनालाइज करना, ट्रेंड को देखते हुए चीज़ों को समझना, बिजनेस एंड इकोनॉमिक डाटा को देखते हुए चीज़ों को समझना, प्रिडिक्शंस बनाना, कंक्लूजन्स निकालना, ये सब बच्चे सीखते हैं कैसे, थ्रू कॉमर्स एजुकेशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो स्टार्टिंग में दे रीड अबाउट द बिजनेस, दे रीड अबाउट द मार्केट ट्रेंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनके अंदर ये स्किल्स भी डेवलप होते हैं। सम हाउ यू कैन से कि उनके अंदर एक बेसिक सीड स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होने, फिर फाइनली यू कैन से कि बाद में जाके वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड के एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे ये उनके आगे जाके उन पे इम्पैक्ट करेगा। Ethical business practices. An important objective is to instill a sense of ethical business conduct and corporate social responsibility, CSR. देखो कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी या नॉर्मल कोई भी कंपनी हो, दे हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब दे नीड टू डू समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू नेचर, एनवायरनमेंट, वो सब CSR के अंदर आता है, ठीक है। तो उनको ये भी पता चलता है कि एथिकल बिजनेस क्या है। बिजनेस ऐसा भी कर सकते हो जिससे दूसरों को नुकसान हो, इन्वायरमेंट को नुकसान हो, कई कंपनीज करती आ रही हैं, सारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, हवा डैमेज हो रही है, पानी डैमेज हो रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कुछ कंपनीज हैं, दे आर वेरी सेंसिबल, जिनको पता है कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना, और हमें अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम इफ वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस कंपनी, सो वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो दे आर अवेयर अबाउट इट, उनको पता है। फिर आते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। कॉमर्स एजुकेशन में कई लोग इसी फील्ड से स्टार्ट हो जाता है कि दे लर्न अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे बात करनी है, बिजनेस में किस तरह से डील करना है लोगों के। ऐसा नहीं कि एक बच्चे 11th क्लास का बिजनेस करना सीख जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आप उस बैकग्राउंड से हो तो यू विल नो कि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ जानोगे एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, है ना, कि क्या चीज़ें फाइनेंस से, बिजनेस से रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ये तो बार बार हो ही रहा है। जैसे एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं, वैसे ही रिसर्च स्किल्स भी डेवलप होते हैं। यानी कि कॉमर्स एजुकेशन से स्टूडेंट्स रिसर्च कंडक्ट करते हैं, दे गैदर द डाटा, इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है बिजनेस में और इकोनॉमीज में। सॉरी। एंड करियर डेवलपमेंट. Preparing students for potential career in commerce-related field is a significant objective, which includes providing information about various career paths and opportunities. हम students को prepare कर रहे हैं for potential career, मतलब कि आगे जाके आप अगर कॉमर्स अभी पढ़ रहे हो तो आगे जाके आपके लिए बहुत सारे करियर ओपन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग पाथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। सो ये सारे हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए कॉमर्स पढ़ने के, पढ़ाने के। एंड आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो। पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स की एक प्लेलिस्ट है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।